कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे लाखों पेंशन भोगियों के लिए 2026 एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो रहा है। अगर आप न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी और उच्च पेंशन के विकल्पों पर ताजा अपडेट ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान में पेंशन भोगियों की मुख्य मांगे 7,500 की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति जन असी लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। हालिया अपडेट के अनुसार श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर कई दौर की चर्चा हुई है। संसदीय समिति की सिफारिशा श्रम पर स्थायी संसदीय समिति ने पहले ही न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की सिफारिश की है। मुख्य चुनौतियां और सरकार का रुख। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोष की उपलब्धता है। ईपीएस 95 योजना एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजना है, जिसका अर्थ है कि जितना पैसा जमा होगा उसी के आधार पर पेंशन दी जाएगी। आगे पेंशन को लेकर क्या अपडेट आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। 2026 के शुरुआती महीनों में सरकार के भीतर इस बात पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि क्या पेंशन की राशि को कम से कम 2,000 से 3,000 के बीच फिक्स किया जा सकता है, यदि 7,500 संभव न हो। पेंशन भोगियों के लिए राहत की बात यह है कि श्रम मंत्रालय अब पेंशन फंड के निवेश नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है, ताकि रिटर्न बेहतर मिल सके और पेंशनर्स को अधिक लाभ दिया जा सके। महत्वपूर्ण नोटा, पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत घोषणाओं पर ही भरोसा करें, क्योंकि कई बार भ्रामक आंकड़े प्रसारित होते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि सरकार आगे क्या फैसला ले सकती है।